नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी का बूथ विजय अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन किया और पीएम मोदी ने मुकाबले दूर दूर तक कोई नहीं ऐसा जिक्र किया। प्रचंड बहुमत से बन रही बीजेपी की सरकार। जेपी नड्डा ने कहा, किसान भाइयों के लिए सरकार ने किया काम, एमएसपी हमेशा रहेगी जारी। वही कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में चुनाव, जनता का आशीर्वाद योगी जी को मिला। जेपी नड्डा ने कहा, उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हुई, विकास हुआ, कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती संगम की धरती, उत्तर प्रदेश में धर्म जाति वाली राजनीति खत्म, हमने जनता से जो वादे किए वो पूरे किए। सीएम योगी कल आएंगे कुशीनगर, विभिन्न योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे प्रयागराज, हाईकोर्ट में होने वाले कार्यक्रम में ही की शिरकत। झलवा में नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रयागराज दौरा, 640.37 करोड़ की परियोजना का सौगात दिया उन्होंने और हाईकोर्ट के नए भवन परिसर का भी किया शिलान्यास। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी राष्ट्रपति ने किया शिलान्यास। दिवंगत एडवोकेट वी सरन के तैल चरित्र का किया अनावरण। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन के साथ केंद्रीय कानून मंत्री, प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने जताई अपनी प्रसन्नता, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास करके प्रसन्नता हो रही है। प्रयागराज में शिलान्यास करने पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज सबसे ज्यादा संख्या है। 33 न्यायाधीशों में 4 महिलाएं न्यायाधीश। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा प्रयागराज का उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। न्यायालय में बन रही मल्टी लेवल पार्किंग में खड़े हो सकेंगे हजारों वाहन, साथ ही साथ 2500 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की सुविधा भी होगी। सीएम योगी का बयान, कहा वर्षों से लंबित योजनाओं का हुआ शिलान्यास। प्रयागराज को त्रिवेणी की धरती से जाना जाता है। प्रयागराज धर्म, शिक्षा और न्याय का केंद्र है। वाराणसी में मिशन 22 को लेकर बीजेपी तैयार, शक्ति केंद्र से जन जन से संपर्क करेगी बीजेपी ने 2022 को लेकर बनाई रणनीति। 22 में 4 करोड़ पार वोट का रखा है लक्ष्य। अलीगढ़ में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी तेज, तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा प्रशासन। 1 लाख लोगों के पहुंचने की जताई जा रही है उम्मीद। नोएडा में डीएम सुहास एलवाई से मिलने पहुंचे राकेश टिकैत। डीएम सुहास एलवाई को फूल माला पहनाकर दी बधाई। पैरालंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट हैं डीएम। इटावा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन, मंत्री सुरेश पासी हुए शामिल। कांग्रेस पर सदा निशाना, कहा सड़क पर आ जाएगी कांग्रेस। रायबरेली सीट हारेगी कांग्रेस, अखिलेश और शिवपाल कर रही नाटक। कांग्रेस की संगठन समीक्षा की मैराथन बैठक, प्रियंका गांधी ने ली रुहेलखंड जोन की बैठक। 85 ब्लॉकों के 823 न्याय पंचायतों के लिए रिपोर्ट, कहा पार्टी ही नहीं देश निर्माण के लिए मजबूत संगठन जरूरी। चुनाव करीब है, 24 घंटे काम करे कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी ने इलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग की। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर हुई चर्चा। कल रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी प्रियंका का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। 12 से 13 सितंबर को प्रियंका का रायबरेली के दौरे पर रहेंगी प्रियंका। चुरावा बॉर्डर से भुवे मऊ तक स्वागत कार्यक्रम। जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक करेंगी प्रियंका गांधी, साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष के साथ करेंगी बैठक। 13 सितंबर को कार्यकर्ता और आम लोगों से करेंगी मुलाकात। आपकी नई राष्ट्रीय परिषद का गठन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, हमारे साथ जुड़े नए लोगों का स्वागत। 2 साल से पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही सरकार के काम की चारों तरफ सराहना हुई। कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में खूब मदद की। लखनऊ में मिशन शक्ति फेज 3 का आयोजन, महिलाओं को किया गया जागरूक। साथ ही अपराध, घरेलू हिंसा के बारे में किया गया जागरूक। आईजी रेंजर लक्ष्मी सिंह हुए शामिल। गाजियाबाद में जलभराव के विरोध में राकेश टिकैत ने साथियों के साथ पानी में बैठकर दिया धरना। किसान आंदोलन स्तर पर भरा पानी। गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड के पास हुआ जलभराव में लगातार राकेश टिकैत का धरना जारी। 9 महीने से कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं किसान। देवरिया पहुंचे नरेश उत्तम, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम।
लखनऊ में एलटीयू ने किया अवैध निर्माण सील। गोमती नगर लखनऊ पर किए गए अनधिकृत निर्माण को सील। अधिशासी अभियंता अवनिंद्र कुमार सिंह के सहयोग से किया गया सील। लखनऊ में 9 मंजिला होटल को लीज पर देगा एलटीयू। अवैध बस अड्डे पर मजबूत है होटल। प्राधिकरण ने योजना में किया बदलाव। बजट होटल पर अब तक खर्च हो चुका है 60 करोड़। सीतापुर में जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था। एक बेड पर चल रहा 2-2 मरीजों का इलाज। अस्पताल में मरीजों को करना पड़ रहा है घंटों डॉक्टर का इंतजार। गाजियाबाद में अवैध रूप से चलाया जाता है हुक्का बार। पुलिस ने की हुक्का बार पर छापेमारी। 22 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा क्राइम। सब्जी विक्रेता की हत्या का मामला आया सामने। जंगल में से बरामद हुई लाश। मामले में कई चौंकाने वाली बातों का हुआ खुलासा। मसूरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। महाराजगंज में बीमारियों ने पसारा पैर। जिला अस्पताल में कुल 31 मरीज हुए भर्ती। मरीज का जमीन पर हो रहा इलाज। एक बेड पर 3-3 मरीज का हो रहा इलाज। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। हाथरस में लोक अदालत का हुआ आयोजन। 20,000 मामलों का किया गया निस्तारण। सभी मामलों को सुना जाएगा निःशुल्क। बहराइच में मंडलीय सम्मेलन में पहुंचे व्यापार सभा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग। बीजेपी सरकार पर जमकर सदा निशाना। कहा व्यापारी वर्ग अब एसपी की ओर कर रहा रुख। बिजनौर में खो-खो महिला खिलाड़ी हत्याकांड मामला। परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका। मुरादाबाद एसपी रेलवे ने की परिजनों से बात। रेलवे स्टेशन के पास मिला था शव। सुल्तानपुर में पिता की मांग पर दोबारा पोस्टमार्टम। कुएं में मिला था नाबालिग दिव्यांशु का शव। घर से लापता था नाबालिग। पिता ने जताई हत्या की आशंका। जालौन में 1.5 के अज्ञात लोगों ने की गोली मारकर हत्या। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 8 कोतवाली क्षेत्र के चुंगई का मामला। आगरा में बढ़ रहा है साइबर अपराध। जानकारी के अभाव में हो रही ठगी। जालसाज के प्रलोभन में लोग हो रहे ठगी का शिकार। लोगों को जागरूक कर रहा प्रशासन। फिरोजाबाद में बीमार बच्चों की मौत से परिजनों में आक्रोश। प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। परिजनों का रो कर बुरा हाल। फिरोजाबाद बच्चों की मौत से परिजनों में काफी आक्रोश। ग्रेटर नोएडा में धूमधाम से हुआ बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष राजनगर का स्वागत। जमकर की गई आतिशबाजी। स्वागत के दौरान कोविड गाइडलाइंस का नहीं किया गया पालन। काफिले को लेकर जमकर लोग वहां पर उमड़े। वीडियो हो रहा वायरल। थाना बादलपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला। उन्नाव में अचलगंज कस्बे का नाम बदलने पर आक्रोश। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दर्ज कराया विरोध। नगर पंचायत का नाम स्नेही नगर रखने का विरोध। सैकड़ों व्यापारी लोगों ने थाने का घेराव किया। एडीएम की मौजूदगी में व्यापारियों ने काटा जमकर बवाल। अलीगढ़ में मिड डे मील को लेकर बच्चों ने किया हंगामा। चावल खाकर बच्चों की बिगड़ जाती है तबीयत। बच्चों की सेहत को लेकर परिजन पहुंचे स्कूल। अखराबाद ब्लॉक के माध्यमिक स्कूल का मामला। रामपुर में गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ तार-तार। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। थाना सिविल लाइंस में दर्ज हुआ है केस। मिर्जापुर में 72 घंटे बाद भी नहीं मिले 5 दर्शनार्थी। 8 सितंबर को अखाड़ा घाट पलटी थी नाव। हादसे में लापता हुए थे 6 दर्शनार्थी। खोजबीन में एक बच्चे का मिला शव। आक्रोशित परिजनों का फूटा गुस्सा। विद्यांचल थाना पर दिया धरना। आगरा में पुलिस का अवैध खनन पर चला चाबुक। पुलिस ने राजस्थान के बालू से भरे 3 ट्रैक्टरों को किया जब्त। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध खनन पर की कार्रवाई। पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर आरटीओ और खनन विभाग को भेजी। सीओ अचनेरा के नेतृत्व में थाना कागरोल में की गई है कार्रवाई। बांदा में रेलवे अंडरब्रिज का टनल ठाहा। यूपी एमपी के लिए आवागमन हुआ बाधित। रास्ते में मलबा हटाने का काम शुरू। सफाइयों ने निर्माण कार्य पर उठाए सवाल। वाराणसी में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला आया सामने। मकान बनवा रहे व्यक्ति को पीटा। लाठी डंडे से पीट कर किया हमला। पुलिस में लगाई न्याय की गुहार।
लखनऊ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सराफा व्यापारी से लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है पुलिस। कानपुर में गंगा नहर में मिला अज्ञात युवक का शव। युवक का बहता हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची घटनास्थल पर टीम। हत्या का शव फेंके जाने की लोगों ने जताई आशंका। बिजनौर में आवारा कुत्तों ने झुंड ने मासूम को किया घायल। सड़क पर खेल रहे मासूम बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला। घायल बच्चों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। थाना सिहारा के शिवाजी मार्केट का पूरा मामला। शामली में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चौकीदार की मौत, पुलिसकर्मी घायल। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। बहराइच में बदलते बाजार के चलते मुश्किल में है मूर्तिकार। बड़े ऑर्डर नहीं मिलने से मूर्तिकार मायूस। मूर्तिकारों के सपने हुए चकनाचूर। बरेली में सुन्नी मुसलमानों का मरकज कहे जाने वाली दरगाह ए आला हजरत से एक पोस्टर जारी। जो लड़का लड़की अपने घर से भागकर निकाह कराने आते हैं उनको दरगाह की किसी भी जगह निकाह नहीं पढ़ाई जाएगी। रामपुर में पेड़ से बंधा मिला युवक का शव। दिल्ली नैनीताल 87 के किनारे शव मिलने से हड़कंप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। कई दिन पुराना माना जा रहा है शव। आगरा में किराए पर मकान लेने पहुंचे बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक। मकान मालिक की बेटी के शोर मचाने पर भागे बदमाश। सीसीटीवी में भागते हुए कैद हुए बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। कमला नगर थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर की पूरी घटना। गोंडा में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने चौकी में बोला हमला। मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ गिरफ्तार। घायल दरोगा और बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में कमिश्नर के साउथ जोन में नहीं थम रहा अपराध। 3 दिन से लापता युवक का उन्नाव में मिला शव। केमिकल ड्रम के अंदर नहर में मिला युवक का शव। हत्यारों ने केमिकल ड्रम में सील करके फेंका शव। नवस्ता थाने में दर्ज थी युवक की गुमशुदगी। नवस्ता के मछुरिया का रहने वाला था युवक। सीतापुर में रहस्यमयी बुखार का कहर जारी। 1 महीने में गांव के 15 लोगों की हुई मौत। सफाई के अभाव में लगा गंदगी का अंबार। बुखार से मौत के चलते दहशत में लोग। गाजियाबाद में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ। अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। सभी पहलुओं पर जांच में जुटी पुलिस। वेब सिनेमा के पास गोली मारने से फैली है सनसनी। गाजियाबाद में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। खुले नाले में गिरकर मासूम की हुई मौत। दिल दिला देने वाला वीडियो आया सामने। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। बिजनौर में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम को किया घायल। सड़क पर खेल रहे मासूम बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला। घायल बच्चों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। थाना सिहारा के शिवाजी मार्केट का पूरा मामला। बहराइच में 2 नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। दोनों बच्चों का गला काटकर की गई निर्मम हत्या के बाद दोनों शवों को खेत में फेंका। दोनों बच्चों के शिनाख्त में जुटी पुलिस। फखरपुर इलाके के गजदरपुर की पूरी घटना। गाजियाबाद भी बच्चों की मौत से अब अछूता नहीं रहा। गाजियाबाद सीएमओ के मुताबिक अब तक जिले में 2 बच्चों की मौत हुई। आपको बता दें कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मौत का कारण अभी साफ नहीं है। जालौर में प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के मामले। मंत्री नीलिमा कटियार ने किया जिले का दौरा। नीलिमा कटियार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। डेंगू बुखार से निपटने के लिए दिए सख्त निर्देश। अलीगढ़ में छात्रों की मांग जल्द खुले एएमयू। कोरोना काल से बंद है एएमयू के छात्रों की सरकार पर हमला। ठेके खुल सकते हैं तो एएमयू क्यों नहीं। छात्रों ने की वीसी से एएमयू खोलने की मांग। जालौर में घर से बाहर सो रहे अधेड़ की हत्या। खून से लथपथ हालत में मिला अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। एटे थाना क्षेत्र के ग्राम ईगुई कला की घटना। जालौन अधेड़ की हत्या का मामला। आगरा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सूचना मिलते ही सीओ लोहा मंत्री समेत पहुंची पुलिस। गाजियाबाद में बारिश का कोहराम। बारिश की वजह से धसी सड़क पर हुआ बड़ा गड्ढा। आवाजाही हुई ठप। ग्रेटर नोएडा में तालाब में तब्दील हुई सड़कें। हल्द्वानी कुलेसरा मार्ग पर हुआ जल भराव होने के चलते उठ रही है लहरें।
गाजियाबाद में पानी में बह गई सड़क, कई गांवों का रास्ता हुआ बंद। रास्ता बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। भीषण गर्मी के बाद मौसम ने बदला मिजाज। दिल्ली समेत लखनऊ में भी हो रही तेज बारिश, लेकिन तेज बारिश के चलते लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर भरा पानी, यहां खड़े विमानों के पहिए पानी में डूबे। 4 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट की गई डाइवर्ट। इटावा में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न। 1 घंटे की बारिश से रेलवे अंडरपास बना तालाब। कई गाड़ियां बारिश के पानी के बीच फंसी। ड्राइवर ने कंधे पर मालिक को बैठाकर पानी से निकाला। नोएडा में झमाझम बारिश के बाद सड़कें कई हो गई जलमग्न। नोएडा प्राधिकरण की खुली पोल, निकासी न होने के चलते डूबी सड़कें। सड़कों पर डूबती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव। मौसम विभाग ने रविवार के लिए जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बदलाव, कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। बारिश होने से मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली में देर रात से गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी। राजधानी में बारिश से सड़कों पर फिर भरा पानी। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हल्की सी माध्यम बारिश होने की जताई है संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। गाजियाबाद में सुबह से ही हो रही तेज बारिश। पुराने बस अड्डे के पास पड़ा गड्ढा हादसे को दे रहा दावत। बारिश को चलते गड्ढे में जल भराव। सीएम धामी ने ट्यूरी झील का किया भ्रमण। डोबारा चाटी पुल का भी किया निरीक्षण। सुबोध उनियाल, धन सिंह नेगी रहे मौके पर मौजूद। कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नंदलाल। कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजों से किया स्वागत। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया उत्तराखंड का नया राज्यपाल। 15 सितंबर को पद और गोपनीयता की लेंगे शपथ। श्रीनगर गढ़वाल में महसूस किए गए भूकंप के जबरदस्त झटके। 3 से 4 सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोगों में दहशत का माहौल। हल्द्वानी में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत बैठे धरने पर। गांव की सड़क पर हाई टेंशन लगाने का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। बिजली विभाग के अधिकारियों से बार बार गुहार के बाद भी कोई नहीं सुनने को तैयार। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री से मांगी माफी। समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। देर रात तक चलता रहा बिजली विभाग के खिलाफ मंत्री और स्थानीय लोगों का धरना।